दोस्तों, हम आज कुछ ऐसे एआई रोबोट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो असल में बहुत खतरनाक थे। इतने खतरनाक कि वो हमारी दुनिया और इंसानियत को खत्म करने की ताकत रखते थे और इतने इंटेलिजेंट थे कि अपने आप ही सब कुछ कर पाते थे। आप मानो या ना मानो, पर ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तब की है जब 2017 में इस विश्व के सबसे खतरनाक और डरावने सालों में से एक था, क्योंकि इस साल जुलाई अगस्त के बीच में फेसबुक के एक प्रयोग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आपने बिल्कुल सही सुना है, उसी फेसबुक की बात कर रहे हैं जिसका आप भी अपनी जिंदगी में हर रोज हर वक्त इस्तेमाल करते होंगे। उस समय हुआ ये था कि फेसबुक के इंजीनियर्स एक बहुत ही एडवांस चार्टबॉट बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, आपने चार्टबॉट कभी ना कभी इंटरनेट पर कभी इस्तेमाल किया होगा, जिसको आप मैसेज करते हो और उधर से आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिलने लगता है। उस समय आप एक मशीन से बात कर रहे होते हो जो आपको हेलो हाय करके बिल्कुल एक इंसान की तरह आपसे बात करता है। तो फेसबुक ऐसे चार्टबॉट बनाने में लगे हुए थे जो कि आपसे सिर्फ हाय हेलो करके ही नहीं, बल्कि आपसे हंस के, रो के, नाराज होके इंसानी आवाज में लोगों से बात करे। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के एक होशियार डेवलपर के मन में एक विचार आया कि चलो दो बोट्स यानी दो प्रोग्राम को इंसानों से नहीं बल्कि आपस में एक दूसरे से बात करवाया जाए। उन्होंने बोट्स का नाम रखा बॉब्स और एलाइस, और बहुत ही अजब गजब तरीके से दोनों बोट्स आपस में बात करने लगे। उन्होंने आपस में क्या बात किया आप अभी देख पा रहे होंगे। बॉब्स ने कहा आई कैन एवरीथिंग एल्स। उसके रिप्लाई में एलाइस ने कहा बॉल हैव जीरो, टू मी टू मी टू मी एंड टू मी एंड टू मी। फिर उसके रिप्लाई में बॉब ने कहा यू आई एवरीथिंग एल्स। इसके जवाब में एलाइस ने कहा बॉल्स हैव ए बॉल, टू मी टू मी टू मी एंड टू मी एंड टू मी। कुछ इसी तरह रहस्यमय ढंग से ये दो रोबोट्स आपस में बात करने लगे। फेसबुक के इंजीनियर्स को कुछ समझ में नहीं आया कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। बाद में जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये तो अपने आप ही एक तरह का लैंग्वेज बना चुके हैं और अपनी लैंग्वेज में इंसानों से बचकर ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में एक अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई है। दोस्तों, नई लैंग्वेज को बनाना कोई आम बात नहीं है। ये तो कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस जीव ही कर सकता है, जैसे कि इंसान। कंप्यूटर ने आपस में एक नई लैंग्वेज बनाई। ये एक्सपेरिमेंट की दुनिया में असंभव है, पर ऐसा उस जगह पर सच में हुआ था। अगर आप चिंपांजी को भी लैंग्वेज बनाने को बोल दो, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। पर ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हुए भी गुप्त तरीके से बिना इंसान को जानकारी दिए हुए अपने आप में ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के पावर की मदद से एक नया लैंग्वेज बना दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही विदेशी न्यूज ने ये रिपोर्ट की कि फेसबुक ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को मजबूरी से बंद कर दिया और बहुत मुश्किलों के बाद फेसबुक के इंजीनियर्स उस कंप्यूटर को बंद कर पाए थे। सोचो क्या होता अगर उस दिन इंजीनियर्स उस कंप्यूटर को बंद नहीं कर पाते। उस प्रोग्राम को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इंजीनियर्स को ये लगा कि कंप्यूटर कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन गए थे, जो कि उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये सबसे डरावनी घटनाओं में से एक थी। क्या हो अगर कंप्यूटर्स इंसानों की तरह खुद सचेत हो जाए और इंसानों की बातों को समझने लगे? क्या हो अगर कंप्यूटर्स इंसानों की तरह सामान्य होशियार ना होकर इंसानों से ज्यादा होशियार बन गए? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि खुद सोच सकता है और खुद ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो कि इंसान भी नहीं कर सकता। और ये सब कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये सब आज के समय में भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोगों को तो ये सब पता भी नहीं है और उनको दुनिया की स्पीड का अंदाजा भी नहीं है कि जिस गति से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में बनती जा रही है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। पर आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर समय हर जगह इस्तेमाल करते हो, जैसे अमेज़न का एलेक्सा, एप्पल की सिरी, गूगल का गूगल असिस्टेंट। ये सब और कुछ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपकी जिंदगी को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आप जब अमेज़न पर कुछ भी खरीदने के लिए सर्च करते हो, उसके बाद आपको अमेज़न आप ही के पसंद की चीजें आपको दिखाने लगता है। इसी तरह जब आप फेसबुक
फेसबुक पर किसी भी पेज को लाइक करते हो तो फेसबुक भी आपको उसी से संबंधित और पेजेस को आपको दिखाने लगता है। इसी तरह जिस तरह के वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हो, आपको यूट्यूब फिर उसी तरह के वीडियोस और दिखाता जाता है। आपको क्या पसंद है उसी से जुड़ी चीजें आपको ये वेबसाइट्स आपको दिखाती है। इस चीज को मशीन लर्निंग भी कहते हैं। इस तरह के कंप्यूटर्स का दिमाग हमारे काम ही आती है। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पर यहाँ पर हम इस नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। एक लॉ है जिसे हम मॉरिस लॉ कहते हैं। ये लॉ ये कहता है कि हर 1 से 2 साल में दुनिया में जितने भी ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं कंप्यूटर पार्ट्स में वो डबल हो जाते हैं। जब से पहला कंप्यूटर बना तब से लेकर आज तक ये लॉ सच ही हुई है। ऐसी तबाही मचाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक तो हमारे बीच में नहीं है, पर कुछ विचारकों का कहना है कि ये कभी भी अगले 50 सालों में हमारी दुनिया में आ सकती है। और कुछ विचारक तो ये भी कहते हैं कि महज अगले 10 से 20 साल के अंदर भी ये आ सकती है। मैं उस खतरनाक इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो सबसे होशियार लोग हैं, दुनिया के टेक्नोलॉजी को सेव करते हैं और जो हमारी आने वाले भविष्य का अध्ययन करते हैं। उनमें से कई खोजकर्ता ने ये कहा है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे भयंकर चीज होगी और ये हमारे पूरे सिविलाइजेशन में आज तक का सबसे बड़ा खतरा होगा। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने जीवन काल में ये कहा था कि AI could end mankind। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह समझते हैं उन्होंने ऐसे कई सारे स्टेटमेंट को कहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे आखिरी आविष्कार होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का अंत होगा। अगर हमने कंप्यूटर्स के दिमाग का नियंत्रण खो दिया तब इस दुनिया में एक लड़ाई होगी। एक लड़ाई जो कि कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच में होगी। एक लड़ाई जिसे इंसान कभी भी नहीं जीत पाएगा। और क्या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अगर कंप्यूटर्स आपस में खुद का लैंग्वेज बना सकते हैं और खुद बात कर सकते हैं और खुद को बेहतर कर सकते हैं, इन सब चीजों को मिलाकर अगर ये बहुत होशियार AI बना, इंसानी दिमाग से कई ज्यादा बेहतर होगा। पूरी धरती पर इंसानों से ज्यादा होशियार दिमाग किसी भी चीज या प्राणी का नहीं है। पर अगर कंप्यूटर्स ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि तब अगर हम चाहेंगे कि हम उनको हरा देंगे तो भी हम ये नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि उनकी माइंड की पावर इंसानों से अनलिमिटेड गुना ज्यादा होगी। ये ऐसा लगेगा जैसे कोई चींटी इंसान से लड़ रही हो। आपको ये तो पता ही होगा कि जितने जीव और प्राणी इस दुनिया में रहते हैं उन सब में सबसे सुपीरियर जीव इंसान ही है, होशियार के मामले में भी और बाकी चीजों के मामले में भी। इसलिए इंसान सालों से धरती पर राज करता आ रहा है। पर आज आपको मैं एक फैक्ट्स बता दूं कि इंसान और ऐप की अगर हम तुलना करें पर राज, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि एप्स की बुद्धि के मामले में इंसान के बिल्कुल करीब है। अगर एप्स की इंटेलिजेंस 55 है तो इंसान की 60 ही होगी। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है और ये थोड़ा सा गैप ही बहुत कुछ बदल कर रख देता है। हम इतने सुपीरियर हैं कि हम चाहे तो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें को खड़ा कर सकते हैं, कोई सा भी औजार बना सकते हैं, आपस में बात करके एक दूसरे को समझ सकते हैं। और वही दूसरी तरफ बंदर और एप्स होशियार होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। अगर इस धरती पर रहने वाले जीवित प्राणियों की बुद्धि को मापे तो इन पॉइंट्स पहला नंबर आएगा चूहे का, चौथा नंबर डॉल्फिन, 7वां नंबर चिंपैंजीज, 9वां नंबर इंसान। और दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर इन पॉइंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल होगा तो उसको हॉपिंग 100 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे और ये पॉइंट इससे ज्यादा भी हो सकता है। इंसानी दिमाग इतना शक्तिशाली होते हुए भी सिर्फ 9 पॉइंट्स मिले। ये इसलिए क्योंकि दिमाग का साइज लिमिटेड है और ये हड्डी के लेयर स्कल के अंदर मौजूद है। इसलिए जो दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड मात्रा में ही आ सकते हैं, क्योंकि दिमाग में लिमिटेड जगह है। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर्स अपने आप को कितना भी एक्सपेंड कर सकता है। आज से 1000 साल बाद
जब प्रोसेसर की क्षमता हजारों गुना बढ़ जाएगी तब वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर को एक्सेस कर पाएगी। वर्चुअली अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ना भी हम लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। कंप्यूटरी दिमाग जितना चाहे उतना पावर अंदर से ले सकेगा। आपको तो पता ही होगा कि कंप्यूटर्स के अंदर की कम्युनिकेशन बहुत तेजी से होती है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से होती है। वही इंसान दिमाग की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर की होती है, जो कि कंप्यूटर की कम्युनिकेशन स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। इस स्पीड से अगर वो आपस में बात कर पाए तब वो जो चाहेंगे वो कर सकेंगे और जो चाहे भी बना भी सकेंगे। तो दोस्तों, आपको इन बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तब तक के लिए जय हिंद।